सभा वीवीआईपी सीटों में से एक सीट है, क्योंकि यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सांची स्तूप पर, और सांची स्तूप का एक अलग ही इतिहास है। अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ ये इतिहास है। माना जाता है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा और उनके बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए बाकायदा सांची स्तूप को बनाया गया था। और यहीं से ही बताया जाता है, दावा किया जाता है इतिहास में जो चीजें हैं कि यहीं से ही बौद्ध धर्म को पूरे देश में, हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश की गई थी। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ दिन बाद, और मध्य प्रदेश की ये सांची विधानसभा के इतिहास की बात की जाए तो ये किसी का गढ़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे पहले की बात की जाए तो मुदित शेजवार को प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हराया था। और अब खुद इस वक्त की बात की जाए तो प्रभुराम चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, और इस बार उनका मुकाबला किससे होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लंबे समय से वो यहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और हारे भी हैं कई बार मौके पर। और इस बार उनकी मुश्किलें कई तरह की बढ़ेगी, क्योंकि इस बार उन्हें बीजेपी से तो मुकाबला, बीजेपी के उन नेताओं से मुकाबला भी करना है जो नाराज हैं उनके बीजेपी में आने के बाद, और इसके साथ साथ कांग्रेस से तो करना ही होगा, क्योंकि इस बार प्रभुराम चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सामने कांग्रेस का उम्मीदवार होगा जिससे वो लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। बता दें, प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, और उसके बाद उपचुनाव हुए थे। तो उपचुनाव में करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। ये कह सकते हैं एक रिकॉर्ड रच दिया था सांची विधानसभा का। इस वक्त हम मौजूद हैं सांची विधानसभा के बस स्टैंड पर, और मेरे साथ कुछ लोग हैं। सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रभुराम चौधरी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं, और किस तरीके का यहाँ पर अभी इस वक्त सियासी माहौल है, क्योंकि अगले 8 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसलिए ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों की नब्ज टटोलने पहुंचा है कि जनता के मन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लोगों से ही जान लेते हैं। आप लोगों ने तो पिछले 4 साल में ही 2 बार चुनाव देख लिए थे, क्या स्थिति है इस बार? स्थिति बेहतर है। बेहतर है। क्या लग रहा है इस बार क्या क्या वादे किए थे मंत्री जी, जो विधायक भी आपके यहाँ से, उन्होंने प्रभुराम चौधरी ने, और कितने पूरे हुए? जैसे सांची की अपन बात करें तो आज सांची नगर पंचायत में लगभग 200 करोड़ के काम, जो बड़े काम थे, जो देश आज़ाद हुआ जब से आज तक नहीं हुए थे, वो योजनाओं पे यहाँ काम चल रहा है। और लगभग 200 करोड़ के यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र में, मैं नगर पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, रायसेन नगर, सांची नगर लगभग 200 करोड़ के काम चल रहे हैं। और सांची सबसे बड़ी उपलब्धि सांची के लिए ये है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची बन रही है, जिस पर काम चालू हो गया। कुछ काम गिनाएंगे, मतलब कि सड़क बन गई, स्वास्थ्य हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वादा सड़क को लेकर हुआ था। सड़कें स्वाभाविक के सड़कें भी बन रही है। स्वास्थ्य में यहाँ पहले 30 बिस्तर का हॉस्पिटल था, जो सिविल हॉस्पिटल 50 बिस्तर का हो गया। पार्टी विशेष तो नहीं है ये? पार्टी विशेष तो नहीं है? नहीं। जब प्रभुराम चौधरी बीजेपी में हुआ, कांग्रेस में हुआ करते थे, अब तो वो बीजेपी में है, तब भी ये बढ़िया था कि अब बढ़िया है? पहले भी अच्छे थे, अब और अच्छे। अच्छा, क्यों? अब अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा विकास कार्य हो रहा है। एक चीज बताइए मुझे आप, के दल बदल को लेकर क्या कोई नाराजगी है? क्योंकि बहुत बातें की गई थी कांग्रेस की तरफ से। 2020 की बात की जाए, जब हुआ था कि बिक गए, ये हो गया, लेकिन जब परिणाम आए तो सब देखते रह गए। 60,000 से ऐतिहासिक जीत। 60 से नहीं, लगभग 65 से। 60,000 से नहीं, 64,800, 64,800 लगभग 65,000 से है। और ये चुनाव जो है सत्ता का चुनाव था, और पूरी सरकार लगी थी और वो जीते। और रहा जो विषय था और वो आज भी कायम है। कौन कौन से विषय कायम है? क्योंकि जो आपने जो बात कही, तो जो आस्था बदली है, किन कारणों से बदली है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। भाई, जो आस्था बदली पार्टी के प्रति रातों रात जो खेल हुआ है, और ये ऐसे नहीं मध्य प्रदेश में हुआ है कि ये पूरा देश देख रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग अपनी राय दे रहे हैं कि विधायक के काम क्या होता है, नगर पालिका नगर परिषद का काम क्या होता है, पार्षद के काम क्या होता है, सरपंच के क्या होते हैं। सरपंचों के नगर पालिका का काम विधायक जी ना गिनाएं। विधायक जी ये बताएं कि उनके अथक प्रयासों से इस क्षेत्र के लिए क्या लेके आए। क्या उनने शिक्षा पे काम किया, क्या उनने रोजगार पे काम किया, कोई उद्योग लेके आए, रोजगार का सर्जन किया? जीरो। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया कहाँ के हैं आप? यहीं कहीं हैं? जी विधानसभा? जी, सांची विधानसभा सही है। पहले रहते थे लेकिन आजकल नहीं है। आजकल क्यों? रेसिडेंस भोपाल हो गया है। आजकल रेसिडेंस भोपाल हो गया। पलायन, रोजगार? जी रोजगार जी, रोजगार के चक्कर में भोपाल जाना पड़ा। भोपाल से सटा हुआ भी इलाका भी है सांची, तो इसलिए ज्यादातर लोग रोजगार के लिए भटकते हुए शायद से वहीं पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल पहुंच क्या जाता काम करते हैं आप? हूं। जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी वोट तो यही होगा? वोट डालते थे, हमारे दातार सिंह मीणा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। रोजगार की बात की जाए तो रोजगार में यहाँ पर कैसा है? रोजगार है यहाँ पर? क्या कृषि पर ही आधारित है पूरे लोग? टोटल सांची विधानसभा क्षेत्र जो है वो केवल कृषि पर आधारित है। बाकी छोटा मोटा रोजगार है, लोग अपनी दुकानें वगैरह इससे करके अपना जीवन मतलब व्यतीत करते हैं। कितने साल पहले चले गए थे आप भोपाल? मुझे होगा यहाँ से करीब 10 साल के समथिंग हो गए। मतलब आते जाते रहते? जी जी, आते जाते रहते हैं। कांग्रेस का कुछ है यहाँ? जी हाँ, मैं क्लियर बात करूंगा। जो भी कुछ है बताइए बताइए, मन की जो है। जी, जो मन में हाँ, वो है। इधर को कई प्रकार के लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं मन की बात करूंगा। जो मेरे सामने हो रहा है, ये बड़े बड़े लोग हैं, खेत खलिहानों में नहीं जाते, कोई डेली नहीं जाता। यहाँ पे ये राजनीति चल रही सर। जैसे मान लीजिए वो बीजेपी में आ गए हैं, तब जैसे बीजेपी का जो आदमी उनके साथ आ गया है, कांग्रेस के आदमी बीजेपी में आ गए, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो खास जो नेता हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। अभी जो चालान आए थे मोटर ये विद्युत मंडल के, उनके कई लोगों के चालान बनाए हैं, कई लोगों के। और जो अपने नेतागिरी जो उनके खास आदमी थे, उनका कोई कुछ नहीं हुआ है। गरीब लोग हैं, उनके चालान बन गए हैं। अब वो बेचारे तहसीलों के चक्कर लगाएंगे, चालान भरेंगे, जो भी कुछ है। चालान काहे के लिए बन रहा है? ये चोरी चमारी से जैसे मोटर चला रहे हैं खेतों खलिहानों में, अब जो उनके वाले आदमी हैं उनका तो कोई चालान नहीं है। भेदभाव हो रहा है मतलब? जी जी। थोड़ा काम हुआ भी है, काम को लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी है। खासकर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, इसके अलावा रोजगार के लिए भोपाल जाना पड़ता है। लेकिन ये कह सकते हैं मिली जुली राय अभी देखने को मिल रही है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की सांची विधानसभा में। नहीं, हम लगातार जनता की सेवा में हैं और जो भी विकास के कार्य अधिक से अधिक हमारा कोशिश है सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहे हैं। अभी विकास यात्रा में भी हम गांव-गांव गए, जनसेवा अभियान भी चलाया गया। जो वंचित हितग्राही थे उन्हें हित लाभ देने के लिए उनके नाम भी जोड़े गए हैं। विकास के लिए चाहे सड़क की हम बात करें, चाहे अस्पतालों की हम बात करें, अनेक विकास के कार्य हम लोगों ने किए हैं। अभी कुछ रह गए हैं, वो भी पाइपलाइन में है, उनको भी हम आगे करेंगे। की बात की थी, उद्योगों की बात की थी, कृषि संबंधित कई अहम मुद्दे थे जो उन्होंने बात की थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार से खरे नहीं उतर पाए। उनकी नाक के नीचे रायसेन शहर के अंदर 32 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि 32 दिन नहीं टिक रहा। आला अधिकारी, आला मंत्रियों का यहाँ से निकलना है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार लिप्त ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और कई अहम मुद्दे हैं सांची विधानसभा में जो प्रभुराम जी जिनको पूरा नहीं कर पाए। अगर किसी विधानसभा में लोगों का मिजाज जानना हो तो किसी हाट बाजार में पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर आसपास के तमाम गांव के लोग पहुंचते हैं खरीदारी करने। और इस वक्त मैं सांची के हाट बाजार में मौजूद हूं, क्योंकि आज यहां पर बाजार लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग खरीदारी करने पहुंचे हुए हैं। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है माशाल्लाह। है चुनाव का? चुनाव का तो अभी कुछ नहीं, माहौल नहीं है यहाँ। कुछ नहीं माहौल? नहीं, अभी कोई 7-8 महीने बाद अभी सोचा नहीं? नहीं तो सोचा क्या, इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी सरकार है, तो सोचने की जरूरत क्या है। अच्छा, क्या नाम है? जमशेद खान। जमशेद खान जी। दल बदल के बाद कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे कौन? प्रभुराम चौधरी जी। हाँ, और फिर भी 60,000 से जीते, और जितनी मुस्लिम पोलिंग बूथ थी सब वो जीते तो थे। कम जीते और ज्यादा जीतना था, वो कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ वोट उनके निरस्त हो गए और इससे ज्यादा से जीतना था। वो इस लायक है, इस काबिल है। अच्छा, हाँ,
कांग्रेस में थे तब मुस्लिम उन्हीं को वोट करते थे, बीजेपी में आए तब भी कर रहे हैं, उनका व्यक्तिवाद की बात। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? काम देखो ना, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें देखो, 32 करोड़ का स्कूल देखो, जाके काम देखो, जगह जगह प्याऊ का काम चल रहा है। इधर मार्केट में जाके आप पीछे देखो कितने शानदार रोड हो गए हैं। बढ़िया है मतलब, भाई काम एक नंबर है, उसमें कोई शक काम के नहीं। नाम पे वोटिंग होगी ना, किसके नाम पे? काम के नाम पे ही वोटिंग। हाँ, काम के विकास के नाम पे वोटिंग हुई। क्या भाव चल रहा है अभी? अभी पपीता 40 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो अंगूर है, 40 रुपए किलो संतरे हैं। तेज है पपीता की कीमत? जी पपीता तेज है क्या? तेज थोड़ा तेज है, वो तो अभी तेजी चल रहा है। क्यों? तेजी आ रहा है, तेज बेच रहे हैं, सस्ता आता सस्ता बेचते हैं। कई लोग आते होंगे आसपास के गांव से, क्या लगता है इस बार? इस बार पार्टी चेंज है। इस बार पार्टी चेंज है। हाँ, आदमी चेंज है। हाँ, पार्टी भी चेंज है, आदमी भी चेंज हो रहा है। आदमी भी चेंज होगा। हाँ, अच्छा, मतलब आपने मन की बात इशारों में समझा दी। और पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं, मन में उन्होंने बता दी कि व्यक्ति भी चेंज होगा और पार्टी भी चेंज होगा। यानी अभी की बात की जाए तो अभी यहाँ से प्रभुराम चौधरी विधायक हैं जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसके साथ साथ बीजेपी से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। भैया, सांची विधानसभा की है? हाँ जी सर, मैं तो वहाँ का रहने वाला, लेकिन यहाँ पे काम करता हूँ मैं। हाँ, लोगों से तो बातचीत होती होगी यहाँ पे? बातचीत होती है, बिल्कुल होती है। चुनाव है यहाँ, पता है कि नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए आप? मैं तो भिलाई का रहने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़, जी जी। यस, वहाँ भी चुनाव होंगे 8 महीने बाद तो? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी होंगे। क्या स्थिति वहाँ पे? बढ़िया, काका कहते हैं बिल्कुल। अब देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर बनने वाली है दोबारा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा स्कोप यानी सुनने को मिल रहा है। अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ लोगों से बातचीत, क्या काम करते हैं? मैं तो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ सांची मॉन्यूमेंट्स में। टूरिस्ट गाइड हैं? जी। तो कितने अच्छा पर्यटन तो अच्छा है। हाँ, आते टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। काफी अच्छे स्कोप है टूरिज्म का सांची में। यस, जी जी। लोगों से बातचीत होती होगी, क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा स्कोप है, यहाँ पे दोबारा बढ़िया बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। गजब हो यार, आप वहाँ पे कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी। एमपी में बीजेपी की सरकार आने की संभावना है, और एमपी में काम भी अच्छा हो रहा है। तो देखा जाए तो अभी G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें कितने साल से आप ये मैं यहाँ पर टूरिज्म से जुड़ा हुआ, तो मैं तो पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ। 8 साल से। तो एक चीज यहाँ के लोगों ने बोला कि अभी पिछले 2 साल में खूब विकास हुआ, सच्चाई है? रोड बने, अस्पताल बने, ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। आप तो वोटर भी नहीं है और किसी पार्टी बिल्कुल, तो आप सच्चाई। धन्यवाद भैया। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें, क्या देख रहे हैं इतने गौर से? सब्जी देख रहे हैं सर। गोभी की? गोभी की जी सर। कौन से गांव के हैं? माची गांव के हैं सर। माची गांव के? जी सर। क्या नाम है? श्याम सिंह राजपूत। राजपूत जी सर। चुनाव यहाँ पर जो होता है वो जातिगत आधार पे होता है या फिर पार्टी देख के होता है या विकास देख के होता है? वो तो जनता विकास चाहती है, विकास के ऊपर होता है। विकास के ऊपर जी। विकास हुआ है? हमारे सांची में तो हम माची गांव में नहीं हुआ। नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ 20 साल से। 20 साल से? जी सर। तो 20 साल में तो कांग्रेस भी रह ली, बीजेपी भी रह ली, यानी दोनों पार्टी ने विकास नहीं किया क्या आपके यहाँ? दोनों ने नहीं करा। अच्छा। नेता लोग आते हैं, जीत जाते हैं, के बाद चले जाते हैं घर। तो बोलने नहीं जाते हैं विकास नहीं हुआ, वोट तो ले गए? वोट लेने तो जाते हैं, वोट लेने के बाद क्या? वो तो एक वोट लेने जब आते हैं वो, आप वोट दे भी देते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन आप जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? कि विकास होएगा। होएगा। हाँ, मगर होता नहीं विकास। सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, सरकार की तरफ से बड़ी बातें भी की जाती है, इसको लेकर दावे भी किए जाते हैं, आंकड़े भी लाए जाते हैं कि जो नया रोजगार लगाना चाहता है युवा, मदद मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो 1 रुपए की मदद नहीं मिली। मैंने मेरे खुद गिरे से स्टार्ट किया हुआ है। गए थे सरकारी दफ्तर? सरकारी दफ्तर क्या जाना, नहीं मतलब आप पशुपालन, पास में ही पशुपालन है, तो वहाँ पर गए तो ऐसा पोल्ट्री फार्म के लिए कोई सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं थी। तो नाराज है? विधायक जी का काम कैसा है बताइए? नॉर्मल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। कांग्रेस का कोई दिखता है यहाँ पे उम्मीदवार? आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा? कमी तो यही है कि कांग्रेस का कोई मजबूत कैंडिडेट अगर उतरे तो सबको पछाड़ सकता है। अच्छा, मतलब मन थोड़ा सा है, ऐसा है? बिल्कुल है।
परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। युवाओं में किन मुद्दों की बात की जाती, कौन कौन से मुद्दे युवाओं की बात की जाती? मेन मुद्दा है रोजगार। हाँ, रोजगार। देखिए आज आप यहीं देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे सब्जी बेच रहे हैं, अभी पढ़ने की उम्र है, सब्जी बेच रहे हैं। रोजगार मेन मुद्दा है, रोजगार युवाओं के लिए। बिल्कुल। भोपाल जाना पड़ता होगा फिर तो आपको। मैंने भोपाल से गोविंदपुरा मॉडल ITI से ITI की हुई है, 2020 में मेरी कंप्लीट हो गया, 3 साल हूँ घर बैठा हूँ। इसके बाद फिर मैंने मेरा खुद का पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया। जी सर। हाँ, सांची। सांची यहीं के रहने वाले? हाँ। कौन से गांव? यही सांची वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। हाँ। क्या करते हैं? मैं ये जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। नौकरी है या परमानेंट नहीं है, आहिस्ता ये आ जाती है चली जाती है, कोई ठिकाना नहीं है उसका। मतलब 2-3 महीने की रहती है, फिर चली जाती है, फिर ढूंढना पड़ता है। सरकार का कामकाज कैसा है? सरकार का काम ठीक है, कुछ कोई खास नहीं लगा। अच्छा। जैसा होना चाहिए सरकार को काम करना चाहिए। हाँ, हाँ। वैसे कोई उनकी दिलचस्पी या फिर का वो सक्रिय नहीं दिखे, जैसा होना चाहिए था। गांव में क्या माहौल है पाया चुनाव को लेकर? लोग क्या है? गांव का माहौल ठीक है, वो तो पार्टी के अकॉर्डिंग वो विकास यात्रा सब बहाने अपनी ओर सक्रिय कर रहे हैं, पार्टी के काम गिना रहे हैं। हुआ है कि नहीं हुआ? गिनाना तो ठीक है, कांग्रेस भी गिनाएगी, बीजेपी भी गिनाएगी। कुछ खास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। नहीं हुआ? नहीं। नाराज है मतलब? हाँ, बदलाव चाहिए क्या? बदलाव होना आवश्यक है, बदलाव होंगे तभी विकास हो पाएगा। अगर एक स्थिर रहे तो वे फिर सोचते नहीं है ज्यादा, चल रहा है चलने दो। आप दूसरे युवा हैं जिससे बात करिए, दोनों के दोनों नाराज हैं। भैया ये भी नाराज, ये भी नाराज, युवा सब नाराज नजर क्यों आ रहे हैं आगे? किस बात से? रोजगार के नाम से, विकास के नाम से, मौजूदा विधायक से, मौजूदा सरकार से। मोदी जी से तो सब खुश हैं, लेकिन शिवराज जी से या फिर हम बात करें मौजूदा विधायक से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी राय होती। आपकी राय क्या है? अब सबकी अपनी अपनी राय। नहीं, आपकी राय क्या किस है? मुद्दे पर? हर मुद्दे चुनाव पर की राय। बात कर रहा हूँ मैं, किस मुद्दे? विकास की बात कर रहा हूँ। विकास हुआ है, रोजगार मिल रहा है? मिला जुला है, एक मिला जैसा। जुला। और रोजगार? रोजगार की तो सब जगह दिक्कत है, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे सेम दिक्कत है। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है विधायक जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही रहे। उनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। अगर ऑप्शन होता तो जरूर हम उनको चुनना पसंद करते। ऑप्शन तो अब कोई तो लड़ेगा ही। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो जो जनता में अच्छा काम कर रहे हैं, मिला जुला हो। कि किसी और के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी हो तो यही तो थे पिछली बार भी। नहीं, किसी और के अकॉर्डिंग, मतलब उनसे पहले जो भी थे उनके अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुदित शेजवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका हम बता देते हैं। हाँ, बताइए। कि बीजेपी पार्टी विरोध करती है परिवारवाद का, ठीक है। अब वो भी अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि चलो हम भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर उनका परिवारवाद कहाँ गया? कहा जा रहा है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। जाने वो सबका अधिकार है। क्या स्थिति है उनकी? अब पता नहीं उनकी स्थिति, तो वही जानते होंगे। नहीं, आप यहाँ के